परम पूजनीय श्री साहेब जी, मूल मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत माता बहनों एवं प्यारे बच्चों, आपके इस ग्राम में सत्संग का आयोजन है। आइए मैं भी कुछ देर आप सभी के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत करूं। मैंने जैसे कही, इस गांव में 2-2 आश्रम हैं, लेकिन अंडा मांस मछली खूब बिकता है और शराबी भी बहुत है। और इसी बात का दुख होता है, लोग सत्संग में वार्षिक कार्यक्रम होता है तो उसमें तो खूब आते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं हर प्रकार से, लेकिन मन कहता है कितना अच्छा होता, सबका जीवन सुधर गया होता। थोड़ा मोड़ा दोष चलता है, लेकिन कोई कितने ऐसे भी लोग हैं जो शराब पी करके गाली गलौज करते हैं, रात को अपने घर का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपने घर वालों को खटखटा रहे हैं, दूसरे को क्या लेंगे। एक व्यक्ति जब शराब पीता है तो केवल उसका घर बर्बाद नहीं होता, उनका तो घर बर्बाद होता ही है। कैसे होता है? आदमी स्वयं दिन भर कमाता है, शराब पी करके जब आता है दिन भर की कमाई को वो खो देता है। दिन भर की कमाई को समझो वो नाली में डाल देता है, अपने रुपये को गंदी नाली में। जब घर आता है तो बच्चे इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे, हमें हमारे साथ प्रेम से बात करेंगे, हमें गोद में उठाएंगे, हमारे लिए चॉकलेट लेकर के आएंगे। लेकिन जो पिता शराब पीता हो, क्या अपने बच्चे भी ऐसा कर पाएंगे? एक पत्नी होती है, वो सोचती है मेरे पति देव आएंगे, प्रेम से सब मिलकर के भोजन करेंगे, उनका हाल चाल पूछूंगी, लेकिन वो अपनी दशा ही बिगाड़ करके आते हैं। एक माँ होती है, वो भी अपने बेटे का इंतजार करती है कि मेरा बेटा आएगा तो साथ साथ भोजन करेंगे। कहने का मतलब है कि उनके घर की स्थिति तो खराब होती ही है, साथ ही साथ पड़ोसियों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, एक बच्चे के ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए चाहिए कि समय समय से गांव में कुछ ऐसा आयोजन होना चाहिए जैसे आज हुआ है, और इसी को यदि 10 लोग भी मिलकर के करते हैं और आसपास में निमंत्रण लेते हैं तो कुछ भीड़ होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे। और ये बात इसलिए नहीं है कि हम लोगों को पूजा मिल जाएगी, बात इसलिए है कि संत का जीवन निर्मल होता है, उसका जीवन करुणामय होता है और उन्हें हर किसी के लगता है, उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं होता, उनके लिए पूरा संसार अपना होता है, पूरा गांव हमारा अपना होता है, हर घर अपना होता है। और हर किसी के लिए पीड़ा होती है, यदि कोई शराबी है, यदि कोई मांस खा रहा है, यदि कोई गलत दिशा में जा रहा है, तो हर किसी के लिए, चाहे वो हमें ना पहचानता हो, लेकिन मन में पीड़ा होती है कि हे भगवान, ये कैसे गलत दिशा में पड़ गया है, इनके घर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो इसीलिए संत जन सोचते हैं कि सबका जीवन बढ़िया हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सत्संग में जाएं, और सत्संग में विचार देता है, और विचार के साथ साथ जीवन जीने का ढंग देता है। तो विचार कैसे देता है? जैसे हम लोग मंच में बैठे हैं तो बात किसी को छू जाती है, ये अलग बात है किसी को न छुए। जैसे बरसात होती है तो सर्वत्र बरसती है, लेकिन जहाँ गड्ढा होता है वहां जाके रुक जाता है, और जो पहाड़ी भाग होता है जिसमें गड्ढा नहीं होता, वो बरसात के पानी को तो स्वीकारता है, लेकिन अपने में ठहराता नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, अपने में लेता है और कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि परिवर्तन एक ही बार में आए। जैसे हम बीज डालते हैं धरती में, तो एक ही दिन में वो अंकुर बाहर नहीं आता, उसको टाइम लगता है, किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 15 दिन, किसी बीज को आने में 15 दिन लग जाता है। तो ऐसे ही बराबर सत्संग जब सुनते रहते हैं तो हर जीव का एक अलग संस्कार होता है, और समय समय से वो उभरता है। ऐसा नहीं कि एक बार में सुने तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आप सुनते रहिए, हो सकता है वो समय भी आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, और फिर आपका जीवन बदलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को अच्छा लगेगा, पूरे गांव को अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति जब एक गांव में संत बनता है तो गांव के लोग कितना हर्ष होते हैं, कितना खुशियां मनाते हैं, और कहीं जाते हैं तो बड़ा हर्ष होता है, कहते हैं हमारे गांव से भी संत निकले हैं, उनको गर्व होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सत्संग में हमको जाना चाहिए, और विचार तो ऐसे ही है जैसे पतवार, एक नदी होता है, नदी में नाव हो
और पतवार ना हो तो नाव कहाँ जाएगी? पता है, नाव को कोई दिशा नहीं मिलेगी, वो जिधर हवा का बहाव होगा, पानी का बहाव होगा, उधर जाएगी और जाकर के बीच में डूब जाएगी। ऐसे ही हम सबका जीवन है, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई निश्चित विचार नहीं है, सही विचार नहीं है, तो कहीं भी जाकर के वो जैसी संगति पाएगा वो डूब जाएगा, गलत संगत। क्योंकि मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते या तो वो अच्छे लोगों के संग करेगा या बुरे लोगों के संग, क्योंकि अकेला तो नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति हो अकेला रह ही नहीं सकता, किसी न किसी का संग करता है, और जब संग करता है तो उनका विचार मिलता है, और विचार या तो हमें डुबाता है या फिर हमें ऊपर उठाता है। कहते हैं एक बार एक सेठ जी थे, तो सेठ के यहाँ काफी भेड़ पाले गए थे, सैकड़ों भेड़े थी, उनका अच्छा दुकान जमा हुआ था। तो भेड़ के बाल को काट करके उनके लिए वो कंबल बनाते हैं, तो वो फैक्ट्रियां भी थी, तो कई नौकर चाकर थे। तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके मन में चोरी का विचार आ गया, तो उन्होंने अपने बगल वाले से कहा, जिससे उनकी संभावना थी, कहा कि भैया इतने सारे भेड़ हैं, हम लोग रोज चराने ले जाते हैं, उनकी धुलाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर सेठ को पता कैसे चलेगा कि एक भेड़ यदि गायब हो जाए। उन्होंने तर्क किया कि इतने सारे सैकड़ों भेड़ हैं, उसमें से एक भेड़ गायब हो जाए तो मालिक को पता कैसे चलेगा? दूसरे ने कहा बात तो सही, पता कैसे चलेगा? तो कहे चलो मिल करके एक भेड़ की चोरी कर लेते हैं और चोरी करके बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति ने उनका समर्थन कर दिया और समर्थन किया, भेड़ की चोरी हो गई, भेड़ बेच दिया गया। लेकिन सेठ को पता चल गया, कोई भी हो जो घर का मालिक होता है ना, अपने घर की एक एक वस्तु का ज्ञान होता है, कितने बर्तन है, कितने गाय हैं, कितने भैंस है, कितने बछड़े हैं, कितने क्या है, घर के हर सामान को पता होता है। तो ऐसे ही सेठ को पता चल गया कि हमारी एक भेड़ नहीं है, गायब है। अब फिर पता लगाया गया, तो जो भेड़ चोरी किए थे वो पकड़े गए। अब जब पकड़े गए तो लोगों के बीच लाए, राजा के सामने ले जाया गया और कहा गया कि इसने हमारे भेड़ की चोरी की है, अब इनके लिए आप सजा सुना दीजिए, आप जैसा निर्णय देंगे। राजा ने खूब विचार किया, राजा बहुत ही अच्छा था, विचारवान था। उन्होंने विचार किया यदि इन्हें फांसी की सजा दे दी जाए तो फांसी की सजा देंगे तो जीवन तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन सुधार का अवसर इनको नहीं मिल पाएगा। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका जीवन भी सुधर जाए और औरों को भी प्रेरणा मिले। तो उन्होंने क्या किया, कहे कि जो भेड़ चोरी किए हैं उसके मस्तक पर लिख दिया जाए सीप थीफ। सीप यानी भेड़ और थीफ यानी चोर। तो सीप थीफ का शॉर्ट नेम क्या हुआ? सीप यानी एस और थीफ यानी टी, तो एस टी। तो दोनों आदमी के मस्तक पर लिखवा दिया गया एस टी यानी कि सीप थीफ। अब वो जहां कहीं जाते सब लोग समझ जाते कि भेड़ चोर आ रहे हैं और लोग घृणा करने लगे उनसे। लोग उनको देखते तो ये चोर है करके दरवाजा बंद कर लेते। तो ऐसा कुछ दिन गुजरा, लगभग साल भर गुजरा होगा। तो एक व्यक्ति जिन्होंने भेड़ चोर की इच्छा प्रकट की थी और भेड़ चोरी किया था, उन्होंने अपने आप को संभाल नहीं पाया कि जहाँ जाता हूँ मैं अपमानित होता हूँ, लोग समझते हैं कि भेड़ चोर आ रहे हैं, हमारे मस्तक पर एसटी लिखा है, तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, इससे तो मर जाना अच्छा है। उन्होंने आत्महत्या कर लिया, शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन जीवन का कुछ भी सुधार नहीं किया। और दूसरा व्यक्ति जो उनका साथ दिया था, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरा एक साथी था, वो तो आत्मग्लानि से मर गया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन फायदा क्या हुआ? लोग यही कहे कि भेड़ चोर था, वो मर गया। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोग मुझे याद करें, जैसे आज करें कि भेड़ चोर है, मैं कुछ ऐसा करूं कि कल भी मेरे ना रहने के बाद भी याद करें। फिर उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद मैं कुछ अलग करूंगा और पुनः उसी सेठ के यहाँ गया, अर्जी विनती किया और कहा कि संगत में पढ़ करके मेरा विचार बदला, मैंने चोरी कर लिया, लेकिन आज से मैं शपथ लेता हूँ, आपके सामने ये कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके यहाँ पुनः नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ भी बड़ा अच्छा था, उन्होंने उनको काम पर रख लिया और जब काम पर रखा तो धीरे धीरे उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू किया।
महीना का आता, जैसे 5,000 का वेतन था तो उसमें से 2,000 बचा लेता। तो ऐसा करते करते जब कुछ रुपए इकट्ठा किए तो इकट्ठा करने के बाद उन्होंने स्वयं भेड़ खरीदा, और एक भेड़ के बाद 2 भेड़, 3 भेड़, 4 भेड़, ऐसे करते करते वो भी सैकड़ों भेड़ खरीद लिए और नौकर चाकर रख लिए। फिर उनकी आमदनी बढ़ गई और फिर उन्होंने समझा कि मैंने गरीबी में आकर, गलत संगति में आकर गलत काम किया, जिसके कारण मेरे मस्तक पर एसटी का कलंक लगा हुआ है, तो उस कलंक को मुझे मिटाना है। फिर क्या किया? उन्होंने गरीबों की मदद किया, सहायता किया। जो कोई उनके पास जाता उनकी वो मदद करता। कभी किसी को अपने घर से ये नहीं कहा कि ये मेरे पास नहीं है। जो कोई जाता कहते भैया मुझे 500 रुपये चाहिए, कुछ दिनों में लौटा दूंगा। बड़े प्रेम से उनको दे देते। और जो अपंग होता, असहाय होता, वहाँ मदद करता। हॉस्पिटल है वहाँ कभी फल पहुँचा देता, कभी कपड़ा पहुँचा देता। तो ऐसे करते करते वो सबकी नजर में आ गए, सबके दिलो दिमाग में छा गए, सब उनको भगवान की तरह मानने लगे। और हुआ ये एक दिन एक बाहर का व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि भैया, एक सेठ से पूछा कि ये व्यक्ति गुजरा सामने से, उसके मस्तक पर एसटी क्यों लिखा है? तो सामने वाला व्यक्ति भी सोचा गया कि कैसे कहूँ कि एसटी ठीक है, ये भेड़ जो है कैसे कहूँ। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, उनकी आंख से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भैया ये तो संत है, एसटी का मतलब भी संत होता है। तो उन्होंने कहा कि ये संत है, ये एसटी का अर्थ संत होता है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि आदमी को जैसा विचार मिलता है, जैसी संगति मिलता है, वह उसी प्रकार से ढलता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम अच्छे लोगों की संगत में जिए, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, क्योंकि अकेले रह नहीं सकते। और किसी की संगत करना ही है तो अच्छे लोगों की संगत करें, संतों की संगत करें, सज्जनों की संगत करें, जो योग्य हैं, विचारवान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी संगत करें। तो ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, और जीवन जब सुधरेगा तो आपसे भी लोग प्रेरणा लेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग हमें नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे। आदमी अपने जीवन का स्वयं कलाकार बनता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लोग उसको पूजने लगते हैं। जैसे अनगढ़ पत्थर होता है ना, तो उस अनगढ़ पत्थर को कोई पूजता नहीं है, कोई मानता नहीं है, लेकिन उस अनगढ़ पत्थर पर एक कलाकार की नजर पड़ गई और वो यदि हथौड़ी छुरी से उनमें एक मूर्ति निकालता है तो फिर उस मूर्ति को रंग रोगन करता है, मंदिर पे बिठाता है, वो मूर्ति पूजनीय हो जाता है, सबको भोग और मोक्ष देने वाला हो जाता है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति जब अपने आप को सुधार लेता है, अपने जीवन के गलत अंशों को निकाल लेता है, गलत खान पान को त्याग देता है, जीवन को बढ़िया बना लेता है, सुंदर बना लेता है, तो उसका भी जीवन पूजनीय हो जाता है। आज हम बड़े बड़े संतों की पूजा करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनको याद करते हैं। तो कोई महापुरुष बन करके, संत बन करके दुनिया में आते नहीं हैं, संगत पाते हैं और संतों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, और तब जाकर के उस समाज में पूजनीय होते हैं, तब जाकर के लोग उसको मानते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में वो काम करें कि हमारा जीवन तो बढ़िया बने और हमारे बच्चों को भी एक अच्छा संस्कार मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की